बीवीपुर झील मामले को लेकर के सिंचाई विभाग ज्योति सरकुल क्षेत्र के कार्यालय के सामने 12 गांव के सैकड़ों किसान आज धरने पर बैठे थे। कई घंटों धरनों के बाद प्रशासन और किसानों की सहमति बन पाई, जिसके बाद किसानों ने प्रशासन से आश्वासन के बाद धरना समाप्त कर दिया। किसानों ने 12 गाँव के 12 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जो प्रशासन के साथ तालमेल बनाकर इस मामले को सुलझाएगी। किसान नेता प्रिंस बड़ेच और गुलाब सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बीवीपुर झील कोई झील नहीं बल्कि वो किसानों की मलकियत भूमि है। उस भूमि से सरस्वती नदी बहती है, जो कि ओवरफ्लो होती है और जिसकी वजह से 12 गांव के 6500 एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है। उन्होंने कहा कि आज इसी मामले को लेकर के ये धरना दिया जा रहा और प्रशासन ने उनको आश्वासन दिया है कि सरस्वती नदी को जमीन एक्वायर करके चौड़ा कर और गहरा किया जाएगा, जिससे किसानों की फसल बर्बाद होने से बचेगी। और इस प्रोजेक्ट को समझाने और इस मामले को सुलझाने के लिए 12 गाँव के 12 किसानों की एक कमेटी बनाई गई है, जो कि लगातार प्रशासन के साथ इस मामले को सुलझाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन किसानों की बात नहीं मानता तो वो कोई बड़ा फैसला लेने को मजबूर होंगे। क्या फैसला हुआ, क्या आगामी? जैसा मैंने आपको पहले बताया था, सिंचाई विभाग के कार्यालय पर 12 गांवों के किसानों की एक पंचायत थी। बीबीपुर का जो इलाका है, जो बीबीपुर झील जिसे सरकार और प्रशासन समझता है, उसमें अनावश्यक पानी छोड़ने के कारण किसानों का नुकसान हो जाता है। जबकि जैसा मैंने पहले भी बताया था, उसमें एक सरस्वती नदी गुजरती है, उसकी चौड़ाई गहराई नियमों के अनुरूप नहीं है, वो उतने पानी को नहीं झेल सकती। उसका पानी ओवरफ्लो होकर किसानों का हर साल नुकसान करता है। तो उसमें अधिकारी हमारे बीच आए थे। हेरिटेज बोर्ड से एसडीओ विनोद तंवर जी आए थे और इरिगेशन डिपार्टमेंट से मनीष बब्बर जी एक्शन साहब आए थे। उन्होंने पंचायत को संतुष्ट किया है और किसानों ने एक कमेटी बना दी है 12 सदस्यों की, जो उनसे तालमेल करके उस प्रोजेक्ट को समझेगी, जिससे उसको राह दिलवाना चाहते हैं। और उस पंचायत को 25 तारीख से पहले विभाग के साथ करके फाइनल कर लिया जाएगा। और वो रूपरेखा जो होगी, जैसा मैंने आपको बताया था, खुल्लर साहब ने जो इस मामले में कादियान साहब को, सतबीर कादियान जी को अपॉइंट किया है, उनकी मीटिंग इस महीने के एंड में 25 से 30 तारीख के बीच होगी। वहां इसको पुटअप करेंगे और इस मलकियत जमीन को बचाने का काम इलाके के किसान करेंगे। आपको अगली कॉल दी गई है? नहीं, अभी अगली कॉल नहीं दी गई है, क्योंकि प्रशासन का जो रवैया था वो सकारात्मक था। किसानों को उन्होंने संतुष्ट किया है। अगर 25 तारीख तक हमारी मीटिंग नहीं होती है या किसानों की मांग नहीं मानी जाती है, हितों को नहीं समझा जाता है, तो कमेटी इकट्ठा होकर अगला फैसला लेगी कि क्या करना है। बस समस्या तो इस तो जी है तो बहुत साल से, पर हमने ये ना 2000 में आबाद करवा लिया, अपना सरकार से छटवा लिया। छटाला सरकार इसको छोड़ गई थी और उसके बाद फिर ये ना पानी की कैपेसिटी आगे थोड़ी हुई, वो आपने सुनी ली सारी बात। अब ये जो जैसे ये कह के गए हैं ना भी हम इसकी कैपेसिटी बढ़ा देंगे पानी की और तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी। वैसे ना अब जो हमारी फसल मरने से बची है, ये कह रहे थे भाई नहर टूटने पे है, भी नहर तो टूटेंगी जरूर अगर नहीं सारा पानी झील में छोड़ेंगे। तो मैंने इनको अंदर डीसी साहब को बैठ के रात के 1 बजे समझाया। मैं कहा जी पीछे से पानी पूछो कितना आ रहा है। ये कहने लगे कि जी पीछे तो 7000 आ रहा है और कैपेसिटी पूछो। मैं कहूँ कितनी है इसकी, नहरों की कैपेसिटी नहीं बता सके ये एसडीओ साहब जो यहाँ के थे। मैंने बोला इसको कहा भी 7500 परली नहर की SYL की कैपेसिटी और 3500 नरवाना ब्रांच की कैपेसिटी है। और नहर तो टूट नहीं सकती। 1500 क्यूसेक पानी हमारी झील वाली ले लेगी, 500 क्यूसेक ये ले लेगी, पीछे तो 5000 रह गया। तो जी फिर हमने ये कहा भी तेरी जिम्मेवारी है, नहर अगर टूट गई तो मैंने 40 आदमी ने अपना भी आप यहाँ पहरा दिया और अपनी फसल भी बचा ली और नहर टूटने से शहर भी बचा दिया, कुरुक्षेत्र शहर ही बचाया। तो अगर ये हमारी ये जो मांगे आज आपके सामने रखी हैं, अगर ये पूरी कर देते हैं तो हमारा तो सारा मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। कितने गांव प्रभावित है? ये 12 गाँव है। कितने की फसल लगती है? ये 6000 एकड़ है। 6500। हाँ 6000 मान लो, 500 मान अंदाजा है, 6000 एकड़ का है। और हमारी मलकीत जमीन है, सड़कें हैं, बिजली के कनेक्शन है, सारा कुछ है, लोन है, उस पे KCC के लोन है, सारा कुछ है। शुक्रिया।